राजस्थान हाईकोर्ट ने जेन जी, जेन अल्फा और जेन बीटा के भविष्य और कल्याण को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार से इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट और एक्शन प्लान पेश करने को कहा है। जस्टिस अनूप कुमार दंड की अदालत ने 24 अगस्त 2026 को यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि आज स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ रही ये पीढ़ियां कल देश की वर्कफोर्स, लीडरशिप और जिम्मेदारियों को संभालेंगे। इसलिए उन्हें कैसी शिक्षा, कैसा माहौल और कितने अवसर मिल रहे हैं, ये सीधे तौर पर भारत के भविष्य को तय करेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हाईकोर्ट की चिंता किन मुद्दों को लेकर है। सबसे बड़ी चिंताओं में शामिल है बढ़ता स्क्रीन टाइम और एआई पर बढ़ती निर्भरता। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल लर्निंग आज की जरूरत है, लेकिन तकनीक पर अनियंत्रित निर्भरता बच्चों की बुनियादी क्षमताओं को कमजोर कर सकती है। हाथ में लिखना, किताब पढ़ना, नोट्स बनाना और लिखित परीक्षा जैसे आदतों को मजबूत बनाए रखने की जरूरत पर भी कोर्ट ने जोर दिया है। कोर्ट का साफ संदेश है कि तकनीक शिक्षा की मददगार हो सकती है, लेकिन मानव बुद्धि का विकल्प नहीं। पेपर लीक को लेकर भी हाईकोर्ट ने गंभीर चिंता जाहिर की है। अदालत के मुताबिक बार बार होने वाले पेपर लीक से सीधे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होती, बल्कि उनका मानसिक स्वास्थ्य, करियर और पूरी मूल्यांकन व्यवस्था पर भरोसा भी कमजोर होता है। इसके साथ ही शिक्षा और रोजगार के बीच बढ़ते अंतर को लेकर सरकार ने जवाब मांगा है। कोर्ट ने एआई, डेटा और ग्रीन स्किल्स आधारित पाठ्यक्रम, कौशल आधारित डिग्री, अप्रेंटिसशिप और कॉलेज के पहले साल से ही इंडस्ट्री से जुड़े इंटर्नशिप के अवसर बढ़ाने की जरूरत बताई है। गिग इकोनॉमी में काम करने वाले युवाओं की सामाजिक सुरक्षा और स्टार्टअप के लिए आसान लोन जैसे मुद्दे भी अदालत के सामने हैं। स्क्रीन टाइम को लेकर भी कोर्ट ने सरकार को गंभीरता से सोचने को कहा है। अदालत ने WHO की दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर प्रतिकूल असर डाल सकता है। कोर्ट ने इन पीढ़ियों के लिए स्क्रीन टाइम लिमिटिंग पॉलिसी तैयार करने की जरूरत बताई है। अदालत ने भी ये चिंता जताई है कि डिजिटल निर्भरता बढ़ने के साथ बच्चे पढ़ने, लिखने और सीखने की पारंपरिक आदतों से दूर हो रहे हैं और आमने सामने बातचीत की जगह टेक्सटिंग बढ़ रही है। अब बात गांवों के सरकारी स्कूलों की। हाई कोर्ट ने ग्रामीण स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी सरकार का ध्यान खींचा है। शिक्षकों, प्राचार्यों और वार्डन के खाली पद भरने, पीटीआई, कंप्यूटर शिक्षकों और काउंसलर की भर्ती, स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता जैसी सुविधाओं पर जोर दिया गया है। साथ ही शिक्षकों को जेन जी, जेन अल्फा और जेन बीटा के अनुरूप आधुनिक शिक्षण पद्धतियों के लिए प्रशिक्षित करने की जरूरत बताई है। स्कूलों में नियमित स्वास्थ्य जांच, प्राथमिक उपचार, मिड डे मील की गुणवत्ता, छात्रों की सुरक्षा, सीसीटीवी और महिला स्टाफ की उपलब्धता पर भी जोर दिया गया है। इसके अलावा गांवों के सरकारी स्कूलों में अलग और कार्यशैली शौचालय, साफ पेयजल, बिजली, पावर बैकअप, चार दीवारी, खेल मैदान और खेल सामग्री जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने की जरूरत बताई है। कुल मिलाकर राजस्थान हाईकोर्ट का यह आदेश सिर्फ शिक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं है। ये सवाल सीधे देश की अगली पीढ़ी के भविष्य से जुड़ा है। क्या हमारे बच्चे तकनीकी का इस्तेमाल करेंगे या तकनीक उन पर हावी हो जाएगी? क्या शिक्षा उन्हें सिर्फ डिग्री देगी या रोजगार के लिए तैयार भी करेगी? और क्या गांवों से लेकर शहरों तक हर बच्चे को समान अवसर मिल पाएंगे? अब नजर इस बात पर रहेगी कि केंद्र और राजस्थान सरकार हाई कोर्ट के इन सवालों और निर्देशात्मक बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट और एक्शन प्लान में क्या जवाब देती है।